बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 73.96 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक स्क्वायर शेप है, उसका एरिया इतना है 73.96। वो कह रहा है कि उस स्क्वायर शेप की साइड की लेंथ बताएं। ठीक है, और अब ये समझ लीजिएगा कि जो हमारी स्क्वायर शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसकी सारी की सारी साइड सेम होती हैं। ठीक है, यानी कि उसकी इस साइड की लेंथ अगर 5 है तो इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 और इसकी भी 5। इस तरह से जो शेप होती है उसे हम स्क्वायर शेप कहते हैं। ठीक है, अब उसने इस सारी की सारी स्क्वायर शेप का हमें एरिया बता दिया है। उसने कहा है कि इस सारी की सारी स्क्वायर शेप का जो एरिया है वो 73.96 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये का हमारे पास स्क्वायर है और इस सारे के सारे की जो सारे का एरिया है वो है 73.96। वो कहता है कि इसकी एक साइड की लेंथ बताइए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड है, इसकी साइड की लेंथ बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में एग्जांपल में बताया कि स्क्वायर इस शेप इस तरह से होती है कि हमारे पास जो स्क्वायर शेप होती है उसकी सारी की सारी साइड सेम होती हैं। तो हम उनमें से किसी भी एक साइड का स्क्वायर लें तो उसका एरिया निकल आता है। ठीक है, जैसे यहाँ इसकी एक साइड है 4 तो हमने उसका स्क्वायर लिया तो उसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमने इसी फार्मूला को कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला अप्लाई किया उसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ की साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ अ साइड उसका स्क्वायर, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, उसके एरिया के, इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है, ये लेंथ ऑफ अ साइड एक साइड और उसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा लेंथ ऑफ अ साइड और उसके ऊपर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया। अब लेंथ ऑफ अ साइड ये हमने फाइंड करनी है, ये हम वैसे ही लिख देंगे दोबारा से, लेंथ ऑफ अ साइड और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। वो कितना है हमारे पास 73.96। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 73.96। ठीक हो गया। अब हमें ये रिक्वायर्ड है लेंथ ऑफ अ साइड और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ अ साइड इज़ इक्वल टू, इसका अब हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि ये डेसिमल में है तो लिहाजा हम इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से लेंगे 73.96। तो उसी तरह से हम पेयर्स बना लेंगे। अब हमें 73 रिक्वायर्ड है तो अगर हम 8 टाइम करते हैं तो 64 होता है और 9 टाइम 81 इससे ग्रेटर हो जाता है। तो हम 8 टाइम करेंगे 64 आ जाएगा। इधर से कैरी लेंगे, इधर यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब चूँकि आगे नेक्स्ट है पॉइंट, तो जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में मैं आपको बता चुका हूँ डेसिमल का स्क्वायर लेने के बारे में कि जब भी हमने पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को नीचे उतारना तो इस पॉइंट को हमें यहाँ आंसर में लगाना पड़ेगा। अब हम 96 को नीचे उतार सकते हैं और इस 8 में 8 को प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 8 + 8 16। ठीक है, अब इस 16 के साथ हम ऐसे सेम नंबर्स को लेंगे कि हमारे पास 996 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 4 लेके चेक करते हैं 4 टाइम 16 तो 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 6 टाइम 24 और 1 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 2 क्या आ जाएगा 6। तो ये तो लेस देन आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको 6 से साथ करते हैं 1 6 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 टाइम 36 और 3 कैरी है 39, 9 3 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 3 9। ये देखें एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है किसके साथ आ रहा है 6 के साथ। यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ आ गया 996। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा वो क्या है 8.6। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर शेप हो और उसका एरिया हो सारे का 73.96 तो उसकी तमाम साइड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी 8.6। ठीक है, 8.6 और इसी तरह से इनकी भी 8.6। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 324 सोल्जर्स
queued up such that the number of queues is equal to the number of soldiers. 324 सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं. अगर उनको इस तरह से लाइन में खड़ा किया गया है, ठीक है, तो वो कहता है कि जितने सोल्जर हैं हमारे पास उतनी ही हमारे पास क्या हैं, क्यूज़ हैं, उतनी ही लाइंस हैं. ठीक है, जितने हमारे पास सोल्जर्स हैं उनकी क्वांटिटी और नंबर ऑफ़ क्यूज़ की क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ क्यूज़ जितनी लाइनें हैं टू द नंबर ऑफ़ सोल्जर, जितने सोल्जर हैं इन ईच क्यू. ठीक है, उतने ही हर लाइन के अंदर सोल्जर हैं जितनी हमारे टोटल क्यूज़ हैं. फाइंड द नंबर ऑफ़ क्यूज़. तो हमने क्यूज़ की क्वांटिटी फाइंड करनी है कि क्यूज़ की क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्जर हैं, नंबर ऑफ़ सोल्जर वो कितने हैं, हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ सोल्जर इज़ इक्वल टू हैं 324. और हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ क्यूज़, नंबर ऑफ़ क्यूज़, QUEUES, ये हमने फाइंड करना है. ठीक हो गया. अब चूँकि वो कह रहा है कि जो हमारे पास द नंबर ऑफ़ क्यूज़ हैं वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ़ सोल्जर के. ठीक हो गया, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ, नंबर ऑफ़ क्यूज़ ये किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ़ सोल्जर के. ठीक हो गया. अब ये तो हमने फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, नंबर ऑफ़ क्यूज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सोल्जर कितने हैं जो उसने हमें बताए हुए हैं, वो कितने हैं, 324. ठीक हो गया. हम क्या करेंगे कि इस 324 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यूज़ निकल आएंगे. क्योंकि दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तो लिहाजा इक्वल है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगे. ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेते हैं. 324 पेयर्स बना लिए, इस तरह से हमारे पास पेयर्स आ गए दो. तो 3 रिक्वायर्ड है तो 1 टाइम करेंगे, क्योंकि 2 टाइम 4 हो जाएगा, 1 टाइम 1, 3 से 1 माइनस किए तो 2 आ गया. 24 को नीचे उतार लिए, इस 1 में 1 प्लस कर लिए तो क्या हो गया, 2. अब हमने इसके साथ ऐसे दो सेम नंबर लेने हैं कि 2 2 4 आ जाए, तो हम 8 को लेंगे. 8 टाइम 64, 4 6 कैरी, 8 2 टाइम 16 और 6 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा. तो लिहाजा क्या नंबर आ गया, 18. तो इस तरह से 18 नंबर ऑफ़ क्यूज़ जो लाइनों की तादाद है वो कितनी आ जाएगी, 18. ठीक हो गया. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. 275 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ये आपने याद रखना है जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में और स्मॉलेस्ट नंबर वगैरह के बारे में पूछ रहा हो, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि 5 है लास्ट पे, तो ये 3 के टेबल से भी नहीं होगा. 5 के टेबल को यूज़ करते हैं, 5 5 टाइम 25, तो 2 कैरी चला गया 25, और फिर 5 5 टाइम 25. फिर हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 5 11 टाइम 55. अब 11 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 11 1 टाइम 11. तो 275 फैक्टर्स ऑफ 275 क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 275 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11. ठीक हो गया. अब ये देखें, ये जो 5 है ये तो पेयर बना रहा है, लेकिन ये जो 11 है ये हमारा पेयर नहीं बना रहा. ठीक है, तो इसलिए द रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 11. द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 11. जो हमें रिक्वायर्ड था नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 275 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कौन सा है, 11. ठीक है, वो छोटे से छोटा नंबर 275 बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वो कौन सा आएगा, 11. ठीक है, आगे नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइडेड है. ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कौन सा मेथड को यूज़ करना है, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज़ करना है. तो हम 648 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 2 के टेबल को यूज़ करते हैं, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8. अब हम 2 के टेबल को दोबारा से यूज़ कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी आगे चला गया, 12 2 2 6 टाइम 12 और 2 4 2 4, 2 8 टाइम 16 और 2 1 टाइम 2. अब 81 आ गया तो 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 2 टाइम 6, 2 कैरी आगे चले गए और 3 7 टाइम 21. 27 है तो 3 9 टाइम 27, 9 है तो 3 3 टाइम 9 और 3 है तो 3 1 टाइम 3 हो गया. ठीक हो गया. अब इन सारे के सारे नंबर्स हम यहाँ लिख लेते हैं. 648 फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 648 वो क्या आ गए हैं, 2 × 2 और 1 2 3 टाइम 4 टाइम 3 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए एक 2 इसका पेयर बन गया, एक 3 इसका, एक 3 इसका। ठीक है, लेकिन ये जो 2 है ये कोई पेयर नहीं बना रहा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ईच फैक्टर, हर फैक्टर किसका, ईच फैक्टर ऑफ 648 फॉर्म्स a pair, each factor of 648 forms a pair। ठीक है, हर फैक्टर जो 648 का हर फैक्टर आया है वो पेयर बना रहा है। ठीक है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन ये 2 एक्सेप्ट 2, इस 2 के सिवा सारे के सारे फैक्टर्स कोई ना कोई पेयर बना रहे हैं। ईच फैक्टर ऑफ 648 फॉर्म्स अ पेयर, हर फैक्टर 648 का कोई ना कोई पेयर बनाता है सिवाय इस 2 के। ठीक है, तो लिहाजा द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2, जो रिक्वायर्ड नंबर है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कौन सा नंबर आएगा, 2। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर अब कौन सी शेप होती है, इस तरह से जो शेप होती है जिसकी 2 साइड एक जैसी लेंथ रखती हूँ और बाकी की 2 साइड एक जैसी लेंथ रखती हूँ, तो वो कहता है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। इस तरह से एक स्विमिंग पूल है, उसकी 243 मीटर उसकी लेंथ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 243 उसकी लेंथ है, यानी कि ये भी 243 है और ये भी 243 है। एंड ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 27 मीटर, और ये भी क्या है, 27 मीटर। ठीक हो गया। अब ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट जिसमें वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल। हमने लेंथ फाइंड करनी है किसकी, जो स्क्वायर शेप में स्विमिंग पूल होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको स्क्वायर शेप के बारे में बताया जिसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। वो कहता है कि लेंथ फाइंड करें। इस तरह से अगर स्क्वायर शेप में हमारे पास एक स्विमिंग पूल हो तो इसकी लेंथ फाइंड करें विच हैज़ द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, जिसका रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जितना एरिया हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल की लेंथ फाइंड करनी है और ये डाटा जो हमें दिया गया है ये रेक्टेंगुलर फिगर का है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसने हमें हिंट दिया है, हिंट ये दिया है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का एरिया है वो और जो स्क्वायर शेप का हमारा स्विमिंग पूल का एरिया है वो दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक हो गया। तो अब इससे पहले कि हम लेंथ की जानिब चलें, हमें पहले क्या चाहिए, हमें इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया चाहिए, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही हमारा स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल का एरिया होगा। तो पहले हमें इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड स्विमिंग पूल। ठीक है, तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी 243 और ब्रेड्थ कितनी है 27। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 243 मल्टीप्लाई 27, 7 3 टाइम 21, 1 2 कैरी, 7 4 टाइम 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 7 2 टाइम 14, 14 और 3 17, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4, 1 6 7 और 8 15, 5 1 कैरी, 2 और 4 6। तो ये क्या आ गया 6561 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास एरिया निकल आया है। ठीक हो गया। अब जब हमने एरिया निकाल लेना है, अब हमें निकालना है क्या कि लेंथ निकालनी है ऑफ अ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल की विच हैज़ द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक हो गया। अब हमें लेंथ जो है स्क्वायर शेप की लेंथ फाइंड करनी है,
तो हम सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक जो हमें शर्त दी गई है वो ये है कि जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड स्विमिंग पूल, वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल। ठीक है, वो कहता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इक्वल है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप क्या आया है हमारे पास, 6561 और ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमने इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इसका मतलब वो भी कितना है, 6561 है। अब हमें इस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर शेप हो और ये भी लेंथ 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो और ये भी 2 हो, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो हम इसके एरिया को इक्वल लिख सकते हैं किसके, इसके किसी भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल, इस तरह से। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिखेंगे कि इसकी किसी भी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड और उसके ऊपर क्या डाल देंगे, स्क्वायर। ठीक है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर का हमने मीनिंग लिखा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हम इसकी किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल एरिया लिख सकते हैं और एरिया इक्वल किसी एक साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को इसकी एक साइड के स्क्वायर के तौर पे लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6561। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू, हम इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 6561। तो इस तरह से अब हमें क्या फाइंड करना है, 6561 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम 6561 का स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ कर लेते हैं। 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 3 2 टाइम 6 और यहाँ 5 है तो 3 1 टाइम 3 कर लेते हैं, 2 कैरी आगे चले जाएंगे। ठीक है, 26 हो जाएगा तो 3 8 टाइम 24, फिर 2 कैरी आगे चले गए हैं तो 21 हो गया तो 3 7 टाइम 21। फिर दोबारा से 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 3 7 टाइम 21, 3 2 टाइम 6, यहाँ से 2 कैरी आगे मूव हो गए 27 तो 3 9 टाइम 27। फिर 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 3 2 टाइम 6, 1 कैरी इधर मूव हो गया 12 तो 3 4 टाइम 12, 9 है तो 3 3 टाइम 9। फिर 3 के टेबल को यूज़ 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3 और फिर 3 के टेबल को 3 2 टाइम 6 और 1 2 कैरी आगे चले गए तो 3 7 टाइम 21, 27 है तो 3 9 टाइम 27, 9 है तो 3 3 टाइम 9 और 3 है तो 3 1 टाइम 3। अब इस सारी की सारी फैक्टराइजेशन को हम स्क्वायर रूट में क्लोज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे उसकी सारी के सारे हम नंबर्स को, प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिख देंगे। एक ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड 3 का स्क्वायर, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 3 का स्क्वायर एक, 3 का स्क्वायर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू, ये सारे स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 टाइम 9 और 3 3 टाइम 9 और 9 9 टाइम 81। तो इस तरह से हमारे पास जो एक साइड की लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 81। जो स्क्वायर शेप में हमारा स्विमिंग पूल होगा उसकी साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 81। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।